आपको एक दो नहीं बल्कि आपको दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे मिल जाएंगे जिसकी पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एक्टरों को, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को ऑफर होती है, लेकिन वो एक्ट्रेस या वो एक्टर उस ड्रामे को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो हमारे लेवल का नहीं है, यानी कि ग्रूर में आ जाते हैं। इसके साथ साथ वो ये कहकर उस रोल को रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये क्या स्टोरी है, ये एक मामूली सा कैरेक्टर है और हमें ये सूट ही नहीं करता और हम ये एक मामूली सा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वही ड्रामा, वही कैरेक्टर अपना नाम पैदा कर लेता है, बहुत ज्यादा मकबूल और मारूफ हो जाता है, सुपर हिट हो जाता है, फिर यकीनन उन्हीं मगरूर एक्टर्स को, उन्हीं मगरूर एक्ट्रेसेस को बहुत बड़ा पछतावा होता है कि काश हम ये रोल एक्सेप्ट कर लेते और आज हमारा भी नाम होता है। लेकिन भैया चिड़िया हाथ से उड़ चुकी होती है, लेकिन बाद में इनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के कुछ ऐसे अदाकार, कुछ ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रोल रिजेक्ट किए और जब बाद में वो ड्रामे ऑन ईयर आए, सुपर हिट साबित हुए, फिर अंदर ही अंदर यकीनन इन लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ होगा। और ऐसे भी कुछ एक्टर हैं जो जब किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो जो उस प्रोजेक्ट का हीरो होता है और उसके साथ जैसे ही उसका ड्रामा वायरल होता है वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से वो अदाकारा, वो हीरोइन इंटरव्यू में लाइव आकर कहती है कि दोबारा मैं इस अदाकार के साथ कभी भी ड्रामा नहीं करूंगी, बेशक वो कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कैसे ही स्टोरी क्यों ना हो और उसकी कास्ट भी बेशक जितनी मर्जी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन उसके साथ मैं दोबारा काम नहीं करूंगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसका नाम है सांवल यार पिया, आप भी जरूर वॉच कर रहे होंगे। पाकिस्तान के इस ड्रामे की न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बहुत ज्यादा धूम है। इस ड्रामे की अंदरूनी कहानी आज आपके साथ शेयर करता हूं कि यह ड्रामा कहां से होकर खज्जल खराब होकर आप तक पहुंचा, फिर आखिरकार क्यों यही पाकिस्तान के कैरेक्टर जो हीरो, हीरोइन और एक विलन है, पाकिस्तान का जबरदस्त हीरो ही माना जाता है लेकिन उसको विलन का नाम दिया गया है। लेकिन भाई हीरो से ज्यादा विलन को लोग पसंद करने लग गए हैं। विलन आप जानते ही होंगे कि अहमद अली अकबर, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए नाज़रीन, जब सांवल यार पिया ड्रामे की कास्टिंग का सिलसिला जारी था तो दुर्रफ शाह सलीम जो कि पिया का रोल अदा करते हुए आपको नजर आ रही है, ये कभी भी प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थी। सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस ने इकरा अजीज को रिक्वेस्ट की थी कि वो इस ड्रामे की जीनत बने, वो हीरोइन के तौर पर इस ड्रामे में काम करे। लेकिन भैया इकरा अजीज भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जबरदस्त अदाकारा है और किसी भी ड्रामे में आ जाए वो ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर साबित हो जाता है। बेशक एक टीनेजर लड़की है, टीनेजर अदाकारा है, लेकिन उसका ड्रामा भी देखने के काबिल है, बहुत शानदार अदाकारी है। आपने इनका ड्रामा और मोहब्बत सीजन 3 फिरोज खान के साथ जरूर वॉच किया होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अदाकारी थी। लेकिन जैसे ही इकरा अजीज को पता चला कि सांवल यार पिया ड्रामे में भैया मेरे साथ फिरोज खान आने वाले हैं हीरो के तौर पर, इसके साथ साथ अहमद अली अकबर आने वाले हैं, लेकिन अहमद अली अकबर तो एक साइड पर रहे, फिरोज खान के साथ ये दोबारा काम नहीं करना चाहती थी और इसने बहाना लगाया कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूं, मुझे फला फला काम है जिसकी वजह से मैं सांवल यार पिया रोल एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मैं ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। बेशक आप इसके लिए मुझे जितनी मर्जी पेमेंट दोगे, लेकिन फिरोज खान के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूंगी। तो जब इकरा अजीज ने ये रोल करने से इनकार कर दिया, फिर आखिरकार पाकिस्तान की इस जबरदस्त अदाकारा को, यानी कि पहले ही इस अदाकारा से रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए थी दुर्रफ शाह सलीम से कि तुम सांवल यार पिया ड्रामे में आओ और पाकिस्तान को एक और ब्लॉकबस्टर ड्रामा प्रोवाइड करो। लेकिन इस तरह हमें दुर्रफ शाह सलीम पिया के रोल में मिली, नहीं तो आपको इकरा अजीज पिया के रोल में मिल जानी थी। तो दूसरी तरफ इसका दूसरा रुख आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसकी अदाकारी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना, वो अदाकार है अहमद अली अकबर। सांवल के नाम से इस ड्रामे में बहुत ज्यादा मकबूल मारूफ हो रहा है। लेकिन मैं आपको हैरान कुन बात यह बताऊंगा कि सांवल यार पिया ड्रामे में सांवल यानी कि अहमद अली अकबर कभी भी प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले बोले को इस रोल के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। बोला तो आप जानते ही होंगे मुज़ाकरा शो भी कर रहा है, इसके साथ साथ बोले का रांझा रांझा कर दी ड्रामा भी बहुत ज्यादा हिट साबित हुआ था, क्योंकि ये मलंग वाला ड्रामा था और बोला यानी कि इमरान अशरफ भी किसी भी किस्म की, बेशक वो सीरियस एक्टिंग करनी हो या बोले वाली मलंगों वाली एक्टिंग करनी हो या किसी भी किस्म की एक्टिंग करनी हो, इमरान अशरफ हर किस्म की अदाकारी को आसानी से अचीव कर लेते हैं और उसकी अदाकारी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इमरान अशरफ ने, क्योंकि इमरान अशरफ भाई मसरूफ बंदा है, मुज़ाकरा शो भी करने होते हैं, इसके साथ साथ बहुत सी पार्टियों को भी इंजॉय करना होता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, क्योंकि इंसान के पास अगर इंसान एक शो को पकड़ लेता है तो फिर उसके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो किसी दूसरी तरफ जा सके। लेकिन इमरान अशरफ ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रोल को रिजेक्ट करके, क्योंकि इमरान अशरफ ने कहा कि मैं सांवल का रोल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मुझे ये रोल बिल्कुल
एक सादा सा एक सिंपल सा रोल लगा है, लेकिन मैं ये रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक परिजाद भी रह चुका है आदमी, और परिजाद के नाम से बहुत ज्यादा मकबूल और मारूफ हुआ था अहमद अली अकबर। फिर उसने कहा, उसने हिम्मत दिखाई, क्यों भाई ये मैं रोल अदा करूंगा, क्यों नहीं इसकी एक्टिंग होगी। और फिर आखिरकार अहमद अली अकबर आपको सांवल के रोल में मिले, और इस तरह हमारे पास ये ड्रामा आया, और ये ड्रामा अभी शानदार वर्क भी कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर भी जा रहा है।